ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। जी हाँ, ये है वायरल हुए राहुल गांधी के वीडियो का सच। एक मेरे पढ़े लिखे छोटे भाई को यह नहीं पता कि आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये बयान मोदी जी का। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर की। तो 1998 में कांग्रेस अपना बेस खो देती है और दूसरी तरफ बीजेपी पावर में आ जाती है और कांग्रेस के पास कोई स्ट्रॉन्ग यंग फेस नहीं था और यहीं से राहुल गांधी की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, क्योंकि 2002 में राहुल गांधी लंदन में अपना कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, जिसको वो छोड़ते हैं और इंडिया लौट आते हैं। अब आते हैं 2004 के इलेक्शन में। राहुल गांधी ने यूपी के अमेठी से अपना पहला चुनाव लड़ा और ये वही सीट थी जो पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पास रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राहुल गांधी जब रैली एड्रेस करते थे तो भीड़ सिर्फ ये देखने के लिए आती थी कि राजीव गांधी का बेटा आखिर दिखता कैसा है, और इसका रिजल्ट भी मिला। राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव बड़े ही कंफर्ट के साथ जीत लिया और यहीं से शुरू होती है राहुल गांधी की ऑफिशियल पॉलिटिकल जर्नी। 2004 के इलेक्शन में जब राहुल गांधी अमेठी से जीते तो पूरे देश में हवा चली कि राजीव गांधी का बेटा आ गया है, अब कांग्रेस फिर से पावरफुल होगी, और ऐसा हुआ भी। 2009 का पूरा इलेक्शन राहुल गांधी के नाम पर लड़ा गया। राहुल ने यूपी में रैलियां की, गांव-गांव जाकर कैंपेन किया और यूथ कांग्रेस में नए रिफॉर्म्स लाए। उनका इमेज बना एक यूथ आइकन का, यानी कि एक ऐसा नेता जो जींस शर्ट में रोड पर चल रहा है और आवाम से बात कर रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2009 के जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी ने स्पेशली कांग्रेस को यूपी में 21 सीटें दिलवाई, जो 2004 में सिर्फ 9 हुआ करती थी, और 2009 में कांग्रेस 206 सीटों के साथ एक बड़ी जीत हासिल करती है और मनमोहन सिंह एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। As Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. बट ईयर आता है 2014 और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी की एक अलग ही इमेज बन के आती है पूरे देश के सामने, और वो एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम होता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन वाले, हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। जिसमें वो लोगों के मन में बैठाते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे अगर मोदी जी आ गए तो। और साथ में मोदी जी अपने हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कहकर पुकारते हैं। शाहजादे, शाहजादे साहब, मैं शाहजादे को आह्वान करता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि राहुल गांधी शहजादा है और वो सिर्फ बड़े और अमीर लोगों के लिए काम करता है, और खुद को मोदी जी एक छोटा चाय वाला कहकर पुकारते हैं, यानी कि लोगों को लगे कि मोदी जी छोटे, गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए काम करेंगे। तो लोग इस बार मोदी को वोट डालने लगते हैं और 2014 के इलेक्शन में इतना बड़ा उलटफेर होता है कि कांग्रेस के पास केवल 44 सीटें बचती है, यानी कि 2009 में जिसके पास 206 सीटें थी उसके पास अब केवल 44 सीटें हैं, और ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को अंदाजा भी नहीं था कि 2014 के बाद उनका ऐसा डाउनफॉल जाएगा कि उसको कमबैक में बदलने के लिए उनका सारा सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे होता ये है कि 2014 के अंदर जैसे ही मोदी जी इलेक्शन में जीतते हैं तो पूरी मीडिया मोदी जी की तारीफ करने लग जाती है और बीजेपी का मेन फेस मोदी जी को बना दिया जाता है और कांग्रेस का मेन फेस बना दिया जाता है राहुल गांधी को। और मीडिया तो वैसे भी दिखाई रही थी कि मोदी जी महान है और राहुल गांधी बेवकूफ है। और इसके बाद राहुल गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। एक मेरे पढ़े लिखे छोटे भाई को यह नहीं पता कि आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये बयान मोदी जी का है। लेकिन जहां मोदी जी का नाम आया उस पार्ट को हटा दिया गया और बाकी की वीडियो को यूं ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। और जब लोगों के पास ये वीडियो पहुंची और लोगों ने देखा तो लोगों को लगा कि राहुल गांधी तो सच में बेवकूफ है, पप्पू है। और यहीं से पप्पू शब्द राहुल गांधी के करियर का सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस था। और बात यही नहीं रुकी, बीजेपी के आईटी सेल ने भी राहुल गांधी के ऊपर मीम बनाने शुरू कर दिए। अब आते हैं 2019 के इलेक्शन में, जब राहुल गांधी अमेठी, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जिसे कांग्रेस 1967 से जीतती आ रही थी, इस बार राहुल गांधी अमेठी को भी खो बैठते हैं और इस बार फिर से कांग्रेस की हार होती है। और इस बार 2014 के मुकाबले कांग्रेस के पास केवल 6 सीटें ज्यादा आती है, यानी कि कांग्रेस के पास इस बार केवल 50 सीटें थी। लोगों को लगा कि सामने वाली पार्टी खत्म हो चुकी है, यानी कि कांग्रेस का दी एंड हो गया है। लोगों को ही नहीं, इवन राहुल गांधी को भी यही लग रहा था कि शायद वो एक बेहतर लीडर नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और 2019 और 2022 के बीच में राहुल गांधी गायब हो गए। बट सितंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा
3500 किलोमीटर की एक ऐसी पद यात्रा जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर तय करने वाली थी। नारा था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इस यात्रा का उद्देश्य बड़ा सिंपल था कि देश में हो रही धर्म, भाषा और विचारधाराओं की बंदिशों को तोड़ना और एकजुट होना। और राहुल गांधी जब ये यात्रा शुरू करते हैं तो रूलिंग पार्टी इन्हें क्रिटिसाइज करती है और इनके IT सेल ने बड़ी ही अजीब चीजें नोटिस करवाने की कोशिश की, जैसे राहुल गांधी का किसी लड़की के साथ हाथ पकड़कर सफर में चलना या फिर ट्रैफिक रूल का वायलेंस होगा, और भी हजारों रीजन बना डाले। पर कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा क्योंकि एक सिंबॉलिक मूव था राहुल गांधी की तरफ से। और इस यात्रा के बीच राहुल गांधी से कई लोग जुड़े और इस यात्रा के बाद राहुल गांधी बिल्कुल चेंज दिखने लगे। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी और भी मुद्दों पर आवाज उठाने लग जाते हैं, जैसे कि मोदी के बारे में कि अडानी और अंबानी मोदी की वजह से बड़े हुए हैं। ये सिर्फ बड़े लोगों को ही बड़ा करना चाहते हैं, छोटे लोगों को बड़ा नहीं करना चाहते। राहुल गांधी इस बार सही चीजों पर आवाज उठा रहे थे और लगातार मीडिया इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गांधी की आवाज उसके बावजूद भी लोगों तक पहुंच रही थी और इस चीज का उनको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को 99 सीटें मिलती है, जो 2019 और 2014 के इलेक्शन से डबल थी। और कमाल की बात तो ये है कि बीजेपी जो 400 सीटों की इतनी हवा बना रही थी वो 250 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाती। और अब 2025 में जब राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेके आते हैं तो ना ही इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब रहता है और ना ही मोदी जी के पास। ऐसे में अगर अपोजिशन जवाब नहीं दे रही है तो ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि उन्होंने वोट चोरी करी है। और ये मुद्दा ऐसे टाइम पर उठाया गया है जब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार के इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट तक को पलट सकते हैं। और राहुल गांधी आज लगातार आवाज उठा रहे हैं, सीट रैगिंग कर रहे हैं, इनकी इमेज फिर से बनती जा रही है और धीरे धीरे इनका कमबैक हो रहा है। और ऐसे कमबैक के साथ राहुल गांधी आज नहीं तो कल आने वाले समय में देश के PM तक बन सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि राहुल गांधी कभी देश के PM बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद।